नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 13 जून और 13 जून को जो आपका पेपर हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसका एनालिसिस लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। और आज जो है किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें भेजे गए हैं उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। आज जो पूछा गया आपसे, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको यहाँ से हटाया गया था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में, यानी कि 1978 में। और इसको जो है अब कहाँ पर रखा गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है अब जो है वर्तमान में अनुच्छेद 300A में जो है इसको रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ये है बिहार का। किसका है? बिहार का है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। सभी को पता होगा, बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा राजस्थान। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का हमने आपको एक नृत्य बताया था कल, वो बताया था कुचिपुड़ी, जो है ये आंध्र प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बाबर का राज्य तिलक किस उम्र में हुआ था? तो बाबर का जो राज्य तिलक है ये हुआ था 11 वर्ष की उम्र में। और बाबर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है राई लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये जो है बुंदेलखंड का एक फेमस लोक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ के जो हैं बधाई नृत्य हुआ, जैसे कि बरेदी नृत्य हुआ, होली नृत्य, सैरा नृत्य, आदिवासी कर्मा नृत्य हुआ, जावरा नृत्य है ये भी यहीं का है, रावल नृत्य हुआ, और जो कानड़ा है ये भी बुंदेलखंड का एक फेमस लोक नृत्य है। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, यानी कि यूके में। और हरेला पर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जुलाई को। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी जो है जुलाई से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है माली की राजधानी कहाँ पर है? तो बमाको जो है ये माली की राजधानी है, इसको आप याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे पूछा गया करंट से, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था? तो ये जीता था मीराबाई चानू ने। किसने जीता था? मीराबाई चानू के द्वारा ये जीता गया था। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं के वेल्टरवेट मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? कितने किलोग्राम में? 64 से 69 किलोग्राम में। तो ये जीता था लवलीना बोरगोहन ने। किसने जीता था? लवलीना बोरगोहन ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 में ये जो है किसे दिया गया? तो ये दिया गया था भानुमति घीवला को। किसको दिया गया था? भानुमति घीवला को ये पुरस्कार दिया गया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा है ये मिला था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। यहाँ पर आपसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं
तो उनको चलिए समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में। और आगे बात कर लेते हैं, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है लागू हुई थी राजस्थान के नागौर ज़िले से। कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना हुई थी। फिर से अगला क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायती राज जो हैं ये किस भाग में आते हैं, तो ये आते हैं भाग 9 में। किस में आते हैं? भाग 9 के अंतर्गत ये आते हैं। और पंचायती राज्यों का जो गठन है ये किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 40 में। किस में आता है? आर्टिकल 40 में ये आता है। तो ये बातें सारी आपको याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है कि 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो जब 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर कंप्यूटर से लिया गया था कि अंडों के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। अंडों जो है यानी कि जब हम किसी चीज़ को यहाँ पर अंडो करते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। Ctrl+Z का यूज हम करते हैं। यहीं पर जैसे सिलेक्ट ऑल करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे Ctrl+A का। अगर किसी चीज़ को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज करते हैं। फिर अगला है कट अगर करना है किसी चीज़ को तो इसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+X का। और फिर है अगर किसी चीज़ को पेस्ट करना है तो Ctrl+V का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगली जो शिफ्ट है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है महानदी पर। कहाँ बना है? महानदी पर बना है। तो आप लोग जो है बांध से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं तो इनको ज़रूर आप लोग रिवाइज करके जाएं। अगला यहाँ पर देखते हैं कि और क्या पूछा गया। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जापान में कौन सा ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी है वो है फ्यूजीयामा। कौन सा है? फ्यूजीयामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1999 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है कैडमियम की कमी से। कैडमियम की कमी से ये होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इटाई रोग। यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है, तो वो होता है पारा की कमी से यानी कि मरकरी की कमी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है अब अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जैसे कि आपका चैप्टर हुआ पजल हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, तो इन सब चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनको आप ज़रूर यहाँ पर प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। आगे बात करें तो मैथ में देखने को कहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो जैसे कि साधारण ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, प्रतिशतता है, मिश्रण हुआ, अनुपात, एलसीएम एचसीएफ हुआ। और यहाँ पर कल भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे यहाँ पर माध्य माध्यिका बहुलक से, और क्षेत्रफल हुआ। आपको बता दें कि माध्य माध्यिका बहुलक का जो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन आज हमें बच्चों के द्वारा मिले थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के जो है एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।